नमस्कार। ज्ञान विविधता चैनल में मैं शर्मा स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम पिछली कक्षा में तुलसीदास जी का पाठ है अपना पाठ 2, इसके पद व्याख्या है, इनका अध्ययन है हम कर रहे थे। पिछली कक्षा में कल हमने तुलसीदास जी के जो पद व्याख्या है उनका अध्ययन है वो किया था। एक पैराग्राफ और कुछ प्रश्नोत्तर है वो बच गए थे, जिसका अध्ययन हम आज की कक्षा में करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई त्रुटि लगे या कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं अगले दिन उसका समाधान है वो अगली कक्षा में कर सकती हूँ। जैसा हम पढ़ रहे थे, इस पाठ का जो मंदोदरी द्वारा रावण को सीख दी जा रही है, मंदोदरी द्वारा रावण को सीख दी जा रही है, इसका जो अंतिम पैराग्राफ था वो हमारा कल शेष रह गया था। कुछ प्रश्नोत्तर है वो शेष रह गए थे। जैसा कल बताया था कि राम रावण युद्ध जो हुआ था उसका परिणाम आप सभी जानते हैं क्या हुआ था। राम के द्वारा रावण का वध कर दिया गया था। अधर्म पर धर्म की जीत हो गई थी। और तो जब रावण का कटा हुआ सर है वो मंदोदरी के आगे जाकर गिरता है, उनके चरणों में जाके गिरता है, तो मंदोदरी है बड़ी व्यथित होती है, व्याकुल होती है, बहुत प्रलाप करती है। और विलाप करते हुए और रावण विलाप करते हुए है वो कह रही है कि तब बल नाथ डोल नित धरनी, कि हे स्वामी आपने मेरा कहा है वो नहीं माना। अगर आप मेरा कहा मान लेते तो आज आपकी ये गति है वो नहीं होती। जिस प्रकार ये आज आपकी ये गति हो रही है कि तब एक समय ऐसा था कि जब आपके बल से हे नाथ यानी स्वामी, हे स्वामी आपके बल से डोल नित धरनी, धरनी आपकी होता है कि धरती का पर्याय है कि आपके बल के कारण, आपके पराक्रम के कारण ये धरती है नित है वो कंपित रहती थी, कंपायमान रहती थी, डोलती रहती थी। तेजहीन पावक शशि तरणी, और आपका तेज इतना अधिक था कि आपके सामने पावक यानी होता है अग्नि, शशि यानी चंद्रमा, और तरणी आता है सूर्य के लिए। तरणी देखिए, तरणी के दो अर्थ होते हैं, एक तो तरणी ये और एक आता है तरणी। बड़े वाला होता है सूर्य और छोटा वाला का होता है नाव। सूर्य के लिए आया है यहाँ कि तेजहीन पावक शशि तरणी, आपका तेज इतना अधिक था कि आपके तेज के सामने अग्नि, चंद्रमा और सूर्य का तेज भी मंदिम लगता था, फीका लगता था, धीमा लगता था। शेष कमठ सही सकई न भारा, और शेष यानी शेष नाग के लिए है। कमठ यानी होता है कच्छप, कछुआ, जिसके शेषनाग के फनों पर और कच्छप की पीठ पर ये धरती का भार है वो टिका हुआ है। तो उसके लिए कह रही कि शेष कमठ सही सकई न भारा, जिन्होंने धरती के भार को अपने ऊपर उठा रखा है वो आपके भार को भी सहन नहीं कर पाते थे। आपका भार है, आपका जो बल है, पराक्रम है, तेज है, वो इतने अधिक था कि शेषनाग और कमठ सकई न भारा, कि आपके भार को भी सहन है वो नहीं कर पाते थे। सो तनु भूमि परेव भरी छारा, छारा यानी होता है राख धूल, कि आज तनु यानी होता है शरीर, तनु काया शरीर, तो आपका जो शरीर है भूमि परेव, परेव यानी कि गिरा हुआ है, पड़ा हुआ, आपका जो शरीर है आज मृत प्राय होकर भूमि पर धूल से सना हुआ, धूल से लिपटा हुआ गिरा हुआ है। वर्ण कुबेर सुरेश शमीरा, रन सन्मुख धरी काहू ने धीरा, धीरा यानी होता है धैर्य, धीरज। वरुण यानी होता है वरुण देवता, कुबेर जी, सुरेश यानी होता है इंद्रदेव, और शमीर यानी वायु देवता। कि ये जो देव है, देवों के भी देव माने जाते हैं, ये इंद्रदेव है, कुबेर है, वरुण देव है और वायु देव है। वो भी रण सन्मुख यानी युद्ध के मैदान में आपके सामने धैर्य धारण है वो नहीं करते थे, आपके सामने टिकने का साहस भी उनमें नहीं था, धैर्य धारण है वो नहीं करते थे। भुजबल जीते वो काल जमसाई, आज परे वो अनाथ की नाई, नाई यानी कि जैसे कि भुजबल जीते हो, आपने अपनी भुजाओं के बल पर जीते वो काल जमशाई, काल जमशाई यानी यम, काल के जो देव है यम, यम देव है, उन पर भी आपने विजय प्राप्त कर ली थी, अर्थात अपनी भुजाओं के बल पर मृत्यु पर भी आपने अधिकार कर लिया था, मृत्यु को भी जीत लिया था, काल पर यम पर भी आपने अधिकार है वो कर लिया था। आज परे अनाथ की नहीं, और आज आप इस तरह से भूमि पर अनाथ की तरह पड़े हुए हैं, धूल से सने हुए एक अनाथ की तरह भूमि पर गिरे हुए हैं। हे नाथ,
अगर आपने मेरी बात मान ली, आप जानकी को आदर सहित श्री राम जी को लौटा देते, तो आज आपकी ये दशा है वो नहीं होती। इस तरह से मन ही मन मंदोदरी है, वो सारी बातें है वो उनके सामने कह रही है। जगत विदित तुम्हारी प्रभु, सारा संसार, जगत यानी संसार, पूरा संसार है वो आपकी प्रभुताई को जानता है, आपके बल पराक्रम को जानता है। सारा संसार जानता है कि आप बुद्धि में, बल में, पराक्रम में, साहस में बहुत ही तेज थे, बहुत ही आगे थे। तो जगत विदित, विदित यानी जानना, सारा संसार जानता है तुम्हारी प्रभुताई। सुत परिजन बल वर्णि न जाए, आपके सुत और परिजन यानी परिवार के जो सदस्य हैं उनके बल के बारे में पूरा संसार जानता है। उनका वर्णन है वो वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्णि न जाए, वर्णि मैंने मतलब वर्णन करना, न जाए मतलब किया नहीं जा सकता कि आपका बल और आपके परिवारजनों का, आपके पुत्रों के बल का वर्णन है वो किया नहीं जा सकता। इतना बलशाली आपका परिवार था, परिजन थे, पुत्र थे। राम विमुख उस हाल तुम्हारा, लेकिन आज आपकी ये दशा किस कारण से हुई है कि राम विमुख, राम से विमुख होने के कारण, श्री राम से आपको अलग होने के कारण, उनसे विमुख होने के कारण आज ये तुम्हारा हाल है वो हुआ है। रहा ने को कुल रोमन निहारा, रोमन निहारा मतलब रोने वाला। आज ऐसी दशा, ऐसा हाल हो गया है कि आपके परिवार में आपको रोने वाला भी कोई नहीं बचा है। सुत रहा न को, कोई यानी कोई नहीं रहा है। कुल रोमन निहारा, आपके कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचा है। तब बस विधि प्रपंच सब नाता, सबे दिशिप नित नावई माता। कि सब विधि, विधि यानी कि सब विधि का प्रपंच है, ये सब विधि की माया है। प्रपंच यानी माया। तब बस विधि प्रपंच सब नाता, हे नाथ ये सब विधि का विधान है, विधि की माया है। सबे दिशिप नित नावई माता, कि सारे संसार के निर्भय चर अचर सब पे आपने अपना अधिकार कर लिया था। चर अचर सब पर, पूरे संसार पर आपके बल की गाथा है, आपका वर्णन है वो किया जाता था। और आपके सामने वो शीश नवाते थे। नावी माथा, नावी यानी कि झुकाना, नमित करना, नमन होना, माथा यानी सिर, कि सिर झुकाने वाले थे। चारों दिशाओं में, दिशा यानी दिशाओं के भी दिक्पाल भी है वो आपके सामने है, मस्तक नवाते थे। लेकिन आज आपकी ये हालत है वो आपके ही अभिमान, दंभ और हठी स्वभाव के कारण हुई है। अब तब सिर भुज जम्बू खाई, एक समय ऐसा था कि जब आपके सामने चारों दिशाओं के दिक्पाल है वो आपके सामने मस्तक नवाते थे, सिर नवाते थे। आज आपका सिर है वो, तब अब सिर भुज जम्बू खाई, भुज यानी भुजाएं, अब आपका सिर भुजाएं हैं वो जम्बू खा रहे हैं। जम्बू यानी होता है गिदड़, शियार के गिदड़ है वो आज आपके सिर और भुजाओं को खा रहे हैं। राम विमुख या अनुचित नहीं, और आपका ये जो आपने राम से विमुख होकर जो कार्य किया है वो आपका किसी भी तरह से उचित नहीं है। अर्थात राम से विमुख होना पूरी तरह से अनुचित था। आपने राम से विमुख होकर, और अनुचित नहीं, यहाँ कह रहे हैं कि राम विमुख या अनुचित नहीं, कि राम से विमुख होने पर यह अनुचित भी नहीं है। आज आपकी ये दशा हो रही है तो ये राम से विमुख होने के कारण अनुचित भी नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जो राम से विमुख होते हैं उनके लिए ऐसी ही दशा होना उचित भी है। तब काल विवश पति कहाँ न माना है पतिदेव, आपने काल के वश में होकर, मृत्यु के वशीभूत होकर आपने मेरा कहना है वो नहीं माना। काल विवश पति कहाँ न माना, अब जग मानू, अब जग नाथ मनुज करी जाना। हे नाथ, अब आपने जो संपूर्ण जग के स्वामी है उनको आपने साधारण मनुष्य मानने की, मनुष्य यानी कि मनुष्य, साधारण मनुष्य के मानने की जो भूल करती थी, इसी के कारण आपकी ये दशा हुई है कि आप काल के विवश होकर आपने मेरा कहा नहीं माना। उस श्री राम को, जिनका सर्व विश्व स्वरूप है, संपूर्ण संसार में चर अचर तीनों लोकों में, सब लोकों में जिनका विश्व स्वरूप है वो व्याप्त है, उन्हें आपने उनको एक साधारण मनुष्य मानने की जो भूल की थी, उसी के कारण आपकी ये दशा है वो आज हुई है। जान्यो मनुज करी धनुज कानन दहन पावक हरिश्वम, हरि यानी प्रभु श्री हरि विष्णु भगवान की लिया है हरि, कि उन्होंने स्वयं विष्णु का अवतार है, प्रभु श्री राम है, स्वयं इस धरती पर आए हैं कि जान्यो मनुज करी, मनुज का रूप उन्होंने धारण किया है। किस लिए मनुज का रूप है वो धारण किया है कि करी धनुष, दानवों का नाश करने के लिए उन्होंने मनुष्य रूप है वो धारण किया है, और दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप
अग्नि स्वरूप है, साक्षात हरि है, वो स्वयं मनुष्य का रूप लेकर आए हैं। दानवों रूपी जो वन है उसको जलाने के लिए प्रभु श्री हरि विष्णु भगवान है, वो स्वयं एक मनुष्य का रूप लेकर इस धरती पर अवतरित हुए हैं। ये बात आपने अपने जीते जी है वो नहीं समझी। नेते नमत शिव ब्रह्मादि सुरपिये बजो नहीं करुणा में, कि नेति जय यानी जिनको, नमत यानी कि सिर झुकाते हैं, जिनको शिव ब्रह्मादि भी है वो नमन करते हैं, सिर झुकाते हैं, नमित होते हैं। सुर पिए भजो हे प्रिय, तुमने उन करुणा के सागर का भजन है वो नहीं किया। पिए भजो नहीं करुणा में, करुणा के सागर, करुणा वत्सल भगवान है वो श्री राम है। करुणा वत्सल, अपने भक्तों पर करुणा करने वाले हैं, दया करने वाले हैं, शरण में आए हुए पर वो करुणा करने वाले हैं। तो ऐसे श्री राम का आपने भजन है वो नहीं किया, कि जिन्हें शिव और ब्रह्मा तक भी नमित करते हैं, अपना सर झुकाते हैं, ऐसे प्रभु करुणामय करुणा के सागर को आपने अपने जीते जी भजन है वो नहीं किया। जन्मते पर द्रोह रत पापों में तब तनु अयम, आपका जो शरीर है, आपका जन्म से लेकर, तनु यानी शरीर कि आपके जन्म से लेकर, आजन्म यानी जन्म से लेकर है मृत्यु तक आपने परद्रोह यानी दूसरों का विद्रोह करने में ही अपने शरीर को है वो लगाया है, अपने मन को है वो लगाया है। तुम दियो निज धाम, फिर भी आपने जन्म से लेकर मृत्यु तक है आपने अपने शरीर के द्वारा दूसरों का परद्रोह ही किया है, विरोध ही किया है, धर्म के मार्ग पर चले हैं, दूसरों का खून ही बहाया है। इस पर भी देखिए उस करुणा के सागर श्री राम को देखिए, जिन्होंने तुम्हें दियो निज धाम, इतना सब करने के बाद भी ऐसे करुणा के सागर श्री राम ने आपको अपना धाम प्रदान किया है, ब्रह्म धाम प्रदान किया है, विष्णु धाम प्रदान किया है। तुम दियो निज निज यानी स्वयं का धाम है वो दिया है। राम नमामि ब्रह्म निरामे, ऐसे निरामे प्रभु ब्रह्म को मैं नमस्कार करती हूँ, नमन करती हूँ, ऐसा मंदोदरी है वो कह रही है। अहनाथ रघुनाथ समय कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति सोई दीनी भगवान, की अहनाथ हे नाथ रघुनाथ सम, प्रभु श्री रघुनाथ रघुकुल के जो शिरोमणि हैं, प्रभु श्री राम है, रघुनाथ के सम यानी समान कृपा सिंधु कोई नहीं है, कृपा करने वाले, कृपा के सागर है वो इस संसार में और कोई नहीं है। जोगी वृंद, जोगी मतलब योग करने वाले, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो योग तपस्या में लीन रहते हैं, रत रहते हैं, उस परम ब्रह्म को पाने के लिए, उस प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए, कि योगी वृंद दुर्लभ गति, उनको भी ये ऐसी दुर्लभ गति है वो प्राप्त नहीं होती है। ऐसी जो दुर्लभ गति आपको मिली है जो बड़ी ही कठिन है, ऐसी गति बड़े बड़े योगी वृंद जो तपस्या में लीन रहते हैं, अपना सब कुछ त्याग कर है प्रभु का ध्यान करते हैं, उन्हें भी ऐसी दुर्लभ गति है वो प्राप्त नहीं होती जैसी भगवान ने आपको प्रदान की है। ऐसे में करुणा में श्री राम को ब्रह्म निरामय को मैं अपना सर झुकाती हूँ, नमन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, ऐसा कहकर वो अपना विलाप है मंदोदरी कर रही है। ये अपने पाठ 2 के गोस्वामी तुलसीदास जी की जो व्याख्याएं थी, और देखिए इसमें तत्सम शब्दावली है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है, अवधि भाषा इसमें आई है, और इसमें रूपक परिकर काव्यालिंग अनुप्रास इन रूपक उपमा अलंकारों का प्रयोग है वो हुआ है। कर यानी देखिए शब्दार्थ में देख लेते हैं, कर यानी हाथ होता है, जोरी यानी होता है जोड़कर, कंत यानी कंत प्रियतम स्वामी, बार बार ये शब्द है वो इनमें आया है। और छंद जो है इसमें चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग है वो रामचरितमानस में तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है। परिहरु मतलब होता है छोड़ना, त्याग कर दीजिए, धर्म धारण करना, स्त्री यानी होता है गिर जाना, और विपिन विपिन वन, कानन, अटवी, कांता, ये सब वन के पर्याय हैं। अज कहते हैं ब्रह्म को, ब्रह्मा जी को अज कहते हैं। कि पातोथी यानी होता है समुद्र, समुद्र का पर्याय है ये। बयुरु यानी होता है वेग विरोध करना, दुश्मनी मोल लेना। खग्योत यानी होता है जुगनू, दिनकर यानी होता है सूर्य, खग्योत यानी होता है जुगनू। कानन यानी होता है वन, जैसा कि मंदोदरी ने बताया है कि अपने पति को कहते हैं आप में और श्री राम में तो किस प्रकार का अंतर है, एक जुगनू और सूर्य के जैसा अंतर है। अहिवात यानी होता है सुहाग, 2-3 बार ये शब्द है वो बार बार आया है कि मंदोदरी अपने पति को बार बार कहती है कि आप श्री राम की शरण में चले जाइए ताकि मेरा अहिवात है वो अचल रह जाए, अखंड रह जाए। जोधा योद्धा, कच यानी केस बाल, झाण नासिका, निमेश यानी होता पलक, कि
ये धरती पर दिन और रात होते हैं, तो ये प्रभु श्री राम है वो पलक फड़कन करते हैं तभी दिन और रात होते हैं। निमेश रामानुज यानी राम का अनुज यानी लक्ष्मण, जनी यानी मत, रोमन निहारा यानी होता है रोने वाला। तो ये कुछ शब्दार्थ है, बाकी और भी शब्दार्थ मैंने हैं वो बीच बीच में सबके शब्दों के अर्थ है वो आपको बताए हैं, तो आप नोटिस भी कर सकते हैं। अब इसके प्रश्नोत्तर हम देख लेते हैं इस पाठ के। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है। मंदोदरी किसकी पत्नी थी? बार बार आया है, रावण की पत्नी थी, बार बार समझाती है रावण को। रावण को लंकेश क्यों कहते हैं? क्योंकि लंका के वो अधिपति थे, लंकापति थे, इसलिए उनको लंकेश कहते हैं। मंदोदरी ने रावण को किससे बैर न लेने की सलाह दी थी? श्री राम से बैर न लेने की सलाह दी थी कि श्री राम तो परम ब्रह्म है और आप उन्हें साधारण मनुष्य मानने की भूल कर रहे हैं, तो आप उनसे वेद विरोध है वो मत लीजिए। रावण किसका अपहरण करके लाए थे? रावण है वो माता सीता जानकी का अपहरण है वो पंचवटी से करके लाए थे। कवि ने श्री राम और रावण के किस प्रकार का अंतर बताया है? राम और रावण में उसी प्रकार का अंतर है जिस प्रकार से एक जुगनू और सूर्य में होता है। जुगनू एक जो एक कीट होता है जो रात्रि में टिमटिमाता है, उसमें एक लाइट से जलती हुई दिखती है, टिमटिमाता है, लेकिन हजारों करोड़ों जुगनू मिलकर भी अंधकार का हरण है वो नहीं कर पाते हैं। और केवल सूर्य एक ऐसे हैं जो मात्र पूरे संसार का एक होकर भी पूरे संसार के अंधकार का हरण करने वाले हैं। तो हजारों जुगनू मिलकर, करोड़ों जुगनू मिलकर भी अंधकार को नहीं हर सकते, वो एक सूर्य देव है वो कर सकते हैं। तो उसी प्रकार का अंतर है आप में और श्री राम में। रावण ने सीता हरण क्यों किया था? कि जब श्री राम और सीता और लक्ष्मण जी है वो अपने 14 वर्ष का वनवास के लिए पंचवटी में आते हैं, और पंचवटी में जब शूर्पणखा जो रावण की बहन थी राम और लक्ष्मण को देखती है तो कामासक्त हो जाती है, उनके प्रति उनकी आसक्ति हो जाती है, और वो इसी आसक्ति के स्वरूप उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है, लेकिन दोनों भाई है वो मना कर देते हैं, लेकिन वो बार बार हट करती है। इसलिए लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा के नाक कान है वो काट दिए जाते हैं, और जब वो रोती हुई अपने भाई के पास आती है और अपनी व्यथा कहती है तो रावण को है वो क्रोध आते हैं, इसलिए वो अपनी बहन का बदला लेने के लिए सीता का हरण है वो कर लेते हैं। मंदोदरी राम को क्या समझती थी? मंदोदरी जानती थी श्री राम है वो परम ब्रह्म के अवतार है, जिन्होंने इतने बड़े बड़े बलशाली राक्षस कुल में जो बलशाली वीर पराक्रमी योद्धा हुए हैं उनका नाश करने वाले हैं, जिनका नाश करना एक साधारण मनुष्य की बात नहीं थी। तो वो समझ जाती है कि राम है वो क्या है? परम ब्रह्म के अवतार है, और वो मनुष्य का रूप धारण करके मानवीय लीलाएं करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। मंदोदरी ने रावण से क्या कहा? मंदोदरी बार बार है वो रावण को समझाती है कि आप उनसे वेद विरोध है वो त्याग कर दीजिए। सीता है जो आपके लिए दुखदायी है, पीड़ादायक है, संपूर्ण ये जो रावण कुल है, निशिचर कुल है, इसका नाश करने वाली है, आप उनको लौटा दीजिए। आपका श्री राम से वेद विरोध करना है वो उचित नहीं है, ये बार बार कहकर समझाती है। निम्नलिखित पंक्ति का भावार्थ लिखिए। निकट काल जही आवत साई तेई ब्रह्म वही तुम्हारी नहीं, तुम्हारी मतलब तुम्हारे जैसे, तुम्हारी तरह। तो मंदोदरी कहते हैं कि जिसके निकट काल यानी होता मृत्यु, जो व्यक्ति काल के निकट आ जाता है अर्थात मृत्यु के निकट आ जाता है, जय आवत साई, साई यानी स्वामी। तो मंदोदरी इस पंक्ति में अपने पति रावण को समझाती है कि हे स्वामी, हे पतिदेव, कि जिसके निकट काल आ जाता है अर्थात जिसकी मृत्यु है उसके निकट आती है तो उसको तुम्हारे ही जैसे भ्रम पैदा हो जाता है। ते ही भ्रम हुई तुम्हारी नहीं, तुम्हारे जैसे ही भ्रम पैदा हो जाता है। आप किस प्रकार का भ्रम पैदा हो जाता है? कि जो रावण था अत्यंत अपने दम के कारण, अभिमान के कारण, अधर्म के दुराचार के कारण है वो श्री राम को एक साधारण राजा समझ रहा था, साधारण वनवासी समझ रहा था, साधारण मनुष्य मानने की जो भूल कर रहा था, जो भ्रम उसे पैदा हो गया था, उसी की बात है यहाँ मंदोदरी कह रही है कि जिसकी मृत्यु निकट आ जाती है ना तो उसकी बल बुद्धि का हरण है वो हो जाता है और वो तुम्हारी तरह ही भ्रमित हो जाता है। वो सामने मृत्यु को देखकर भी है उसे पहचान नहीं पाता है। सामने स्वयं विश्व स्वरूप प्रभु है वो सामने से आ रहे हैं लेकिन वो उनके अस्तित्व को नकारता है। तो वे कह रहे तुम्हारे जैसा ही भ्रम है वो हो जाता है, भ्रमित हो जाती है बुद्धि। मंदोदरी द्वारा रावण को दी गई शिक्षा का विस्तार से वर्णन कीजिए। मंदोदरी है वो रावण को बार बार है वो समझाती है। मंदोदरी ने ऐसा नहीं कि एक ही बार है वो अपने पति को समझाया था, पतिव्रता नारी थी जो बार बार अपने पति को समझाती है कि प्रभु श्री राम है वो परम ब्रह्म के अवतार है, मनुष्य रूप में केवल मानवीय
की लीलाएं और धरती का भार हरण करने के उद्देश्य से उन्होंने मनुष्य जन्म लिया है। निशाचर कुल का, राक्षसों का विनाश करने के लिए उन्होंने मनुष्य जन्म है वो लिया है। बार बार कहते हैं कि जिनके दूत इतने बलशाली है, जिनके दूत हनुमान अंगद जैसे जिनके अनुचर है, जिनके सेवक है, तो सोचिए वो श्री राम है वो कितने पराक्रमी होंगे, कितने बलशाली होंगे। उनसे आपको युद्ध करना है वो बिल्कुल ही उचित नहीं है। आप और उनमें तो उस प्रकार का अंतर है, जुगनू और दिनकर के जैसा अंतर है, तो आपका उनसे युद्ध करना, संग्राम करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जिनके दूत ने आकर आपके पुत्र का वध कर दिया और आपके दो पुत्र मारे गए, फिर भी आपको है वो बुद्धि नहीं आ रही है, अकल नहीं आ रही है, फिर भी आप श्री राम से वेर विरोध करने की बात कर रहे हैं। जब से सीता लंका नगरी में आए हैं, लंका में आप सीता का हरण करके लाए हैं, तब से लंका में कुछ न कुछ अनिष्ट है वो होते रहे हैं। इस पर भी आपको है वो आपके मन में जागृति है वो नहीं आ रही है, आप इसे समझ नहीं रहे हैं। तो इस तरह से वो बार बार है वो समझाती है, अपने पति रावण को समझाती है कि आपका बल उस समय कहाँ चला गया था जब जानकी का विवाह हो रहा था। अगर आपको जानकी से विवाह ही करना था तो जब जनक जी ने इनका स्वयंवर रचा था, जानकी का स्वयंवर रचा था, उस समय बहुत भोपाल आए हुए थे, बहुत राजा वहाँ आए हुए थे, बलशाली राजा, तब तुमने जाकर वहाँ शिव धनुष को तोड़कर जानकी से विवाह क्यों नहीं किया? तब आपका बल है वो कहाँ चला गया था? हनुमान है जब लंका में आके पूरी लंका नगरी को क्षार कर देते हैं, राख में बदल देते हैं, तब आपका बल कहाँ चला गया था? आपके आंखों के सामने आपके पुत्र को मृत्यु के मुख तक ले जाते हैं, तब आपका बल है वो कहाँ चला गया था? और इसी तरह से इसी संदर्भ में कहती है मंदोदरी कि आप तो अपने जिस बल का अभिमान करते हो, व्यर्थ में ही गाल बजाते हो, व्यर्थ में ही बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो, तो उस समय आपका बल कहाँ था कि आप रामानुज यानी राम के भाई अनुज के द्वारा एक छोटी सी रेखा खींची गई थी, उसे तक नहीं लांघ पाए थे आपने छल बल से है वो सीता का हरण है वो किया था। अगर आप इतने ही बलशाली थे तो राम से युद्ध करके सीता को जीत कर लाते। आप तो उनके द्वारा, लक्ष्मण के द्वारा खींची गई छोटी सी रेखा तक को नहीं लांघ पाए, और आप ऐसे ही व्यर्थ में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और इसी संदर्भ में मंदोदरी है वो रावण को श्री राम का विश्व रूप भी बताती है कि उनका तीनों लोकों में उनका सिर से लेकर पैर तक वास है, और जो अन्य लोग हैं उनके अंग अंग पर विश्राम लेते हैं, स्थापित है। तो आप उनका विश्व स्वरूप भी दिखाने का प्रयास करती है, लेकिन दम्भी रावण था जो उसकी एक बात नहीं सुनता और अपनी पत्नी मंदोदरी की सारी बातों को तिरस्कृत कर देता है, और अपने दम्भ के कारण है वो मृत्यु के मुख तक जाता है। दूसरा निबंधात्मक प्रश्न है इसमें, रावण और मंदोदरी के चरित्र का तुलनात्मक विवेचन कीजिए। रावण और मंदोदरी जिनमें रात दिन का अंतर था। मंदोदरी जहाँ एक तरफ धर्म के मार्ग पर चलने वाली थी, वहीं रावण कैसा था? अधर्मी था। मंदोदरी जो नीति विषयक बात कहने वाली थी, वहीं रावण क्या था? दुराचारी स्वभाव का था। मंदोदरी पतिव्रता थी, जबकि रावण था बिल्कुल विपरीत, अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं मानी। अगर एक भी बात वो अपनी पत्नी की मान लेता, मंदोदरी की मान लेता, तो शायद उसकी इस तरह की दशा है वो नहीं होती। मंदोदरी जहाँ एक तरफ अपने सुहाग को अखंड रखना चाहती थी, वहीं दूसरी ओर रावण ने न तो अपने पुत्रों के बारे में सोचा, न ही अपनी पत्नी के बारे में सोचा। अपने सारे पुत्रों एक एक करके, अपने सारे भाइयों, अपने परिवारजन, अपने बड़े बड़े योद्धाओं को है वो काल के मुख तक है वो श्रम है लेकर चला गया था। तो रात दिन का अंतर था। यहाँ बलशाली था लेकिन बुद्धिहीन था, बुद्धि नहीं था, हठी स्वभाव का था, अधर्मी था, दुराचारी था, बुरे मार्ग पर चलने वाला था। और जहाँ मंदोदरी है वो दूसरी नारियों का सम्मान करने वाली थी, वहीं रावण है बिल्कुल विपरीत, नारियों का अपमान करने वाला, उन्हें अपने पैर की जूती समझने वाला समझता था। तो इस प्रकार से जो एक मंदोदरी एक राजमहिषी होकर भी बहुत श्रुत थी, बहुत ज्ञान था, उसे सब क्षेत्र का ज्ञान था, और एक बहुत श्रुता दूरदर्शी थी, और उसने न केवल वर्तमान समय का परिणाम देखा, जब श्री राम आए लंका नगरी तक आ गए थे, तब तक वो समझा रही है, युद्ध में जा रहे हैं तब तक वो अपने पति को समझा रही है, अपने स्वास्थ्य को अखंड रखने की भीख मांगती है, अपने आंखों में आंसू भरकर, अपने आंचल फैलाकर है रावण से भीख मांगती है। बड़ी विवेकशील थी, अपनी बुद्धि के द्वारा बार बार अपमानित होकर भी, रावण से बार बार अपमानित होकर भी उसे समझाने का प्रयास है, बार बार करती है कि हो सकता है कि रावण इस बार उसकी बात मान ले, उसका सुहाग है वो अखंड रह जाए। और वेद विद्या विदुषी थी, वेद विदुषी थी और क्रांतिकारी पतिव्रता थी। बार बार अपमानित होकर भी उसने
अपना जो साहस नहीं छोड़ा था, अपनी जो प्रयास थे वो नहीं छोड़े थे, बार बार प्रयास करती है रावण को समझाने का, लेकिन दम्भी रावण था जो धर्म के मार्ग पर चलने वाला, दुराचारी, अनाचारी, दूसरों को अपने से हीन समझने वाला और अपने बड़ा ही अहंकारी, ऐसा मानता था कि बस मैंने अपनी सब पर विजय प्राप्त कर ली है, सारे चर अचर संपत्ति पर है मैंने विजय प्राप्त कर ली है, मानवों पर, असुरों पर, दैत्यों पर, देवों पर, सब पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है, तो मृत्यु भी मेरे बस में है। ऐसा अपने आप को अजर अमर मानने वाला रावण था, जिसका एक दिन है वो इस तरह से दुर्गति होती है, विनाश होता है। तो ये हमारा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जो पाठ था उसकी पद व्याख्या है, उसके प्रश्नोत्तर हमने देखे हैं। अगर इसमें आपको कुछ कमी लगती है या कहीं कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। अगले पाठ के साथ हम अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, शुभ दिन।